यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। और आज का हमारे इवेंट में क्या रहने वाला है खास, जैसे कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी की आगामी जो वैकेंसी है तो उस वैकेंसी में आप सब लोगों की नजर भी होगी। तो आज के मेरे इवेंट में क्या खास रहने वाला है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एक आइडिया आपको दे दूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 आप लोगों के लिए आसान रहने वाला है या आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा। साथ में जो विद्यार्थियों के लिए भर्ती आई है उस भर्ती का हम पोस्टमार्टम भी करेंगे। आपको आखिरी बार जब आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था तो वो भी बताया जाएगा कि उसमें कितने फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म भरने के बाद कितने लोगों ने सीबीटी 1 दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कितने लोग सीबीटी 1 में क्वालिफाई होकर सीबीटी 2 में शामिल हुए थे, प्लस आपको और भी कई सारी जानकारी आज के इस इवेंट में मिलने वाली है। तो समय को खराब ना करते हुए चलते हैं हम सीधे अपनी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोग इस चीज से परिचित भी होंगे कि जब एनटीपीसी 2024 के नोटिफिकेशन और वैकेंसी की अगर बात की जाती है तो इस बार जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं वो 10,000 से ज्यादा आपको देखने को मिल रही हैं। टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो 10,884 वैकेंसीज, जिसमें से 12वीं पास स्टूडेंटों के लिए वैकेंसीज कितनी रहेगी वो भी देख लीजिए, 3404। और जो स्नातक हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए वैकेंसी की संख्या रहेगी 7,479। तो ये इस बार का 2024 का आप लोगों के सामने है कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, कितनी 12th पास वालों के लिए है और कितनी जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनके लिए है। अब अगर मैं बात करूं आखिरी के कुछ वैकेंसीज की, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसीज आपकी हर साल नहीं आती, ऐसा नहीं कि 2022 में आई हो फिर 2023 में फिर अब 2024 में। अगर बात की जाए तो 2024 से पहले ये वैकेंसी आपको 2019 में देखने को मिली थी और 2019 से पहले आपको ये वैकेंसी 2016 में देखने को मिली थी। तो अगर मैं बात करूं 2016 की तो यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा चीज देखने को मिली थी और वो क्या थी कि 2016 में जब वैकेंसीज आई थी तो वो आपकी 18,252 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसको बाद में घटा के कितना कर दिया गया था, 14,023 वैकेंसी कर दी गई थी। तो ये बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली कि वैकेंसीज को डिक्रीज किया गया, 18,000 से सीधे आपकी वैकेंसी कहां पे आ गई, 14,000 की तरफ आ गई। अब सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहता है, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल तो आ नहीं रही, अब भी आप देख रहे हो 5 साल के बाद आ रही है, तो हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो 2019 पे फोकस रहेगा कि 19 में क्या वैकेंसीज थी, किस हिसाब से फॉर्म भरे गए, कितने समय में ये फॉर्म हो पाए थे, कितने लोग आपके प्री में आपके शामिल हुए थे, फिर बाद में जब मेंस का पेपर हुआ था तो किस हिसाब से शामिल हुए थे। तो एक बार हम 2019 पे नजर डाल लेते हैं। तो जब आप 2019 की तरफ वैकेंसीज को देखते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिरी बार जो वैकेंसी की संख्या थी वो 35,000 से ज्यादा थी, यानी कि 35,281 वैकेंसी थी, जिसमें 12वीं पास स्टूडेंट जो है विद्यार्थी उनके लिए वैकेंसीज की संख्या 10,628 थी और जो ग्रेजुएट यानी कि स्नातक हो चुके हैं उनकी वैकेंसी की संख्या आपको कितने देखने को मिली थी, 24,649। और कुल मिला के वैकेंसी जो थी वो आपकी 35,000 से आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब मन में आता है एक बहुत बड़ा प्रश्न, जिसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये देख के डर भी लग रहा होगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे सर हमको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, तो उसमें करोड़ फॉर्म भरें, अरब फॉर्म भरें, लाख फॉर्म भरें, हमें उससे मतलब नहीं है। पर 2019 में जब आखिरी बार वैकेंसी आई थी तो कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, 1.25 करोड़ स्टूडेंटों ने उसके लिए फॉर्म भरा था। मतलब अप्रोक्स 1.26 करोड़ स्टूडेंट्स ने 35,000 वैकेंसीज जो आई थी उसके लिए अप्लाई किया था। और उसमें से कितने लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो सबसे पहला पेपर हुआ था उसमें अराउंड कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे, मतलब 1.25 करोड़ में से 1.20 करोड़ लगभग यानी कि 1,20,00,000 स्टूडेंट ने इस वाले आपके पेपर में शामिल हुए थे। पेपर की अगर बात करें तो आप जानते हैं करीबन 1,20,00,000 स्टूडेंट है, तो उनका पेपर कराना भी इतना आसान नहीं था कि कुछ दिनों में या कुछ महीने में ही पेपर हो जाए। तो पेपर जो है वो आपका 28 दिसंबर 2020 से शुरू हुए थे और 31 जुलाई 2021 तक गए थे, यानी कि अगर बात की जाए तो 7 से 8 महीने में करीबन 1,20,00,000 स्टूडेंट अपना पेपर दे पाए थे। अब और ये पूरा का पेपर जो है वो आपके 7 फेज में हुआ था।
मतलब पहला एक फेज हो गया, फिर कुछ दिन का गैप आया, फिर सेकंड फेज में इतने स्टूडेंट बुलाए गए पेपर देने के लिए, फिर तीसरे फेज में, तो कुल मिला के 7 फेज में 1,20,00,000 स्टूडेंट अपना पेपर दे पाए थे, वो भी करीबन हम कह सकते हैं 7 से 8 महीने में। अब बात करें अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर 2 की, तो यानी कि 1,20,00,000 स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट आपके अप्रोक्सीमेटली सिलेक्ट हुए थे? 7 लाख स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया गया था आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर 2 के लिए। तो सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि 2, और ये आपका कब हुआ था? ये आपका मई जून के महीने में ही 2022 में हो गया था। तो अगर हम देखें प्री का जो पेपर है वो आखिरी बार खत्म हुआ था 31 जुलाई 2021 को, और जो आपका दूसरा पेपर हुआ है वो मई जून 2022, यानी कि करीबन 1 साल बाद सीबीटी पेपर आपका 2 हो पाया था, यानी कि 1 साल इसमें लग गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि किस प्रकार से आपका ये सारा का सारा पेपर को किन किन फेजेस में किया गया था। अब आगे की अगर बात की जाए तो अगर हम इस पेपर के पैटर्न को जानने का प्रयास करें कि ये जो आपका एनटीपीसी का पेपर पैटर्न क्या होता है, तो वो जान लीजिए। मैं अभी आपके लिए बात कर रहा हूं सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 यानी कि प्री का जो पेपर होता है, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के, मैथ्स के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग आपको 30 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। देखो कहने को तो ये लोग बोलते हैं कि बड़ा आसान है, पर सारा का सारा खेल होता है यहाँ पे 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको करीबन 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 मिनट होते तो समझ भी आता, आपके लिए 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिए गए हैं। और आप भी जानते होंगे कि आपका सबसे ज्यादा समय खाने वाला जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो ये दोनों है। जीए का क्या होता है, आता है नहीं आता नहीं आता। मैथ्स और रीजनिंग में आपका सबसे ज्यादा समय जाता है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दें, और टेस्ट में आपको अपनी स्पीड बनानी है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा खेल जो होगा वो स्पीड का होगा। एंड डू रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे आपका नेगेटिव भी रहने वाला है 1/3 मार्क्स का। सीबीटी का 1 का टेस्ट पास करने के बाद जब आप जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, तो आप वो भी समझ लीजिए कि क्या रहेगा इसका पेपर पैटर्न। मोर और लेस इसका पेपर पैटर्न जो है वो आपका सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसमें आपके जीके जीएस के अराउंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, तो कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, जो 120 मार्क्स। यहां पे भी याद रखना आपको जो समय दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का दिया जाएगा, 90 मिनट्स का, और आपका 1/3 का नेगेटिव रहेगा। तो आपको हमेशा ये प्रयास रखना है अपने मन में कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो एक अच्छी चीज है, पर आपकी तैयारी आपको तभी पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं जब आप उसकी टेस्ट सीरीज लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सिर्फ पढ़ते ही चले जाते हैं और टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, और जब उनका पेपर पास आता है, वो जब पेपर के हॉल में बैठे होते हैं तो उनको इतनी नर्वसनेस होती है कि उनका वहां पे सारा का सारा खेल खराब हो जाता है। इसीलिए आपको शुरू में ये बोला जाता है कि जब से आप पढ़ना शुरू करें उसके 1 महीने बाद से आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा एनटीपीसी का एक पेपर लगाएं। अगर आपने हिस्ट्री में मान लीजिए आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है, तो दिल्ली सल्तनत बहुत सारी आज के टाइम पे ऐसी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देती है कि अगर आपने पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ लिया तो मध्यकालीन भारत के आप क्या है क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपने दिल्ली सल्तनत पूरा कवर कर लिया है तो दिल्ली सल्तनत के भी आप क्वेश्चन लगाइए। और जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तो फिर आप अपना जो टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि टेस्ट से ही आपकी स्पीड बनेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीके जीएस के तो 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, आते नहीं आते हैं, पर आपका जो सबसे ज्यादा टाइम जाता है वो मैथ्स और रीजनिंग में जाता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना जो टेस्ट में अपनी स्पीड बढ़ाएं, जिससे जब आप पेपर हॉल में पहुंचे तो वहां पे आपको नर्वसनेस फील ना हो और आप सही समय पे अपना पेपर क्या है उसको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो हमारे आज का जो क्लास है, आज की जो इवेंट है, उसमें हमारा इतना ही रहने वाला है। भविष्य में मैं आप लोगों के साथ और जुड़ने वाला हूं अलग अलग इवेंट के साथ, जिसमें मैं आपको एनटीपीसी से संबंधित और भी इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष एसएससी के चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।